आज कवर करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी गद्य खंड के तीसरा लेसन संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। इसका लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण। पिछली वीडियो में हमने पहला लेसन और दूसरे लेसन का ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया हुआ है। आज हमारा ये तीसरा लेसन कंप्लीट होगा, संपूर्ण क्रांति का पूरा ऑब्जेक्टिव। तो देखेंगे, प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये जो वाक्य है ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है दूसरा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा विलिंगटन नर्सिंग होम में। तीसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसने दलाल कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा था। चौथा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पे डॉक्टर रहमान निगरानी रखते थे। पांचवा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। ठीक, स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर के उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। छठा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो ये थे सदानंद जी। ठीक है, इसके जो मालिक थे वो थे सदानंद जी। अगला प्रश्न सातवां, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित जी को। ठीक है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित जी। आठवां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास करी थी? तो वो हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। जो आईएससी की परीक्षा पास करी थी वो कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। अगला प्रश्न है नाइन्थ, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1924। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। दसवां है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 में ही। ठीक है, याद रखिएगा, ये 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इसमें से कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो वो हो जाएगा मैला आंचल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वो है मैला आंचल। 12वां प्रश्न कहता है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। ठीक है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक, यह है लोकनायक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, लोकनायक। 14वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको समझ लीजिए। जन्म लिखा हुआ है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 में। याद रखेंगे, 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ये तो बहुत आसान सवाल है, ये बार बार पूछता है। याद रखिएगा, प्रभावती देवी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। अगला प्रश्न 16वां, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की। याद रखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण। 17वां प्रश्न कहता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1952 में। याद रखेंगे, 1952 में।
18वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है कब मिली थी। तो ये जो है याद रखेंगे आप 1998 में मिला था जो है इनको, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि। 19वां प्रश्न कहता है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। 20वां प्रश्न कहता है कि माटी की मूर्तें, ये जो रचना है ये किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष वेणुपुरी। ये सब याद रखिएगा, माटी की मूर्तें राम वृक्ष वेणुपुरी। ठीक है, देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक है, यहाँ पे माटी है तो माटी में वृक्ष आता है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा माटी की मूर्तें राम वृक्ष वेणुपुरी। 21वां प्रश्न है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो ये सबको पता होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक नाम से भारत की जनता इन्हें याद करती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है 23वां कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो पटना में दिए थे। ठीक है, 5 जून 1974 को, ये डेट याद रखिएगा और ये जगह भी याद रखिएगा। ठीक ना, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो पटना में दिए थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न 24वां, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन के नाम इनका बहुत बाउल था, आंसर हो जाएगा बाउल। ठीक है, इनके बचपन का नाम बाउल था। अगला देखेंगे 25वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974। ठीक है, ये 74 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण से 74 जो है बहुत जुड़ा हुआ है। 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व करे थे। अगला कहता है 26वां, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो नाम था वो था हरसु दयाल। ठीक है, हरसु दयाल, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसु दयाल। 27वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। देखिए भाई, जयप्रकाश द्वारा जो रचित है लेसन उसका क्या नाम है, तो संपूर्ण क्रांति नाम है, सिंपल। 28वां प्रश्न कहता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो ये जो हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण की देन है संपूर्ण क्रांति। 30वां प्रश्न कहता है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो सबको पता है जयप्रकाश नारायण का है। 31वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हो गया सिताब दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म। 32वां प्रश्न है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 33वां प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1974 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के लाइफ से। ठीक है, 34वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सेसे सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें समाज सेवा के लिए मैक्सेसे अवार्ड मिला था। 35वां प्रश्न कहता है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर अय्यर के साथ। ठीक है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे।
अगला प्रश्न 36वां, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का जो अविष्टा है किसके हाथों में? तो भाई ये तो निश्चित बात है नई पीढ़ी के हाथ में होगा, नेताओं के हाथ में तो होगा नहीं, पुरानी पीढ़ी के हाथ में होगा नहीं, पूंजीपतियों के हाथ में होगा नहीं, निश्चित बात है नई पीढ़ी में होगा। 37वां प्रश्न है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ गया था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका के। ठीक है, रामनाथ जी गोयनका। देखिए कैसा सवाल पूछता, संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? जयप्रकाश नारायण। 39वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो वो जो है बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी भाई? तो आईएससी की परीक्षा दी थी, आंसर बी। ठीक है। 40वां प्रश्न है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा दीक्षित जी। ठीक है, डी नंबर दीक्षित जी। जब 41वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल जी को। ठीक है, जवाहरलाल जी को क्या बोलते थे? वो भाई मानते थे। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में चौथा लेसन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला और दूसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो पिछला वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को संग्रह करके तब बनाया गया है। चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।